नमस्कार साथियों, अगर आपके शहर गांव मोहल्ले की वोटर लिस्ट में एक ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज है जो एक्सपायर हो चुका है, या एक ही व्यक्ति दो जगह लिस्ट में दर्ज है, एक ही व्यक्ति का नाम दो जगह दर्ज है, या कोई एक गलत व्यक्ति आपके पते पर वोटर बन गया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आपको फॉर्म नंबर 7 भरने की पूरी प्रक्रिया एक एक स्टेप बताएंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आप कोई एक स्टेप को मिस कर जाएं। यहाँ पे हम बताएंगे कि किस तरीके से कहाँ पर कौन से ऑप्शन पे क्लिक करके फॉर्म को भरना है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आप एक मेन पॉइंट को समझ लेना है कि यदि आप किसी अन्य कैंडिडेट के लिए फॉर्म नंबर 7 भरवा रहे हैं तो उसमें आपकी डिटेल भरी जाती है, और जब आपकी डिटेल भरी जाती है तो अगर आपने फॉर्म नंबर 7 भर के किसी की वोटर आईडी कैंसिल करा दी है और वो अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अपना देखते हैं स्टेटस, तो उसमें आपकी पूरी डिटेल शो हो जाती है कि किसके द्वारा फॉर्म नंबर 7 भरने के लिए ऑब्जेक्शन किया गया है। और अगर वो ऐसा करते हैं, एफआईआर कर देते हैं या कंप्लेन करते हैं, तो आपके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है और जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि अगर फॉर्म नंबर 7 आप दे रहे हैं किसी को भरने के लिए, या किसी के नाम पे आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए, तो वो बिल्कुल सही इंक्वायरी होनी चाहिए। सही तरीके से समझ लेना है कि हाँ, ये कैंडिडेट डुप्लीकेट वोटर आईडी बनाए हुए है या एक्सपायर हो चुका है, ये सही से जानकारी कर लेनी है। उसके बाद में आप उस कैंडिडेट के लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो पूरी प्रक्रिया यहाँ पे हम बताएंगे कि किस तरीके से फॉर्म नंबर 7 बीएलओ की एप्लीकेशन से भरा जाएगा, और ऑनलाइन भी यही प्रोसेस है, ऑनलाइन भरने का भी। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे भी क्लिक करना है, ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी के पास इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जा पाए। अब फॉर्म नंबर 7 होता किसके लिए, सबसे पहले ये समझ लेना है। फॉर्म नंबर 7 ऐसा कैंडिडेट जिसके जो शिफ्ट हो गया हो, तो उसके लिए भी आप फॉर्म नंबर 7 भर सकते हैं, यानी डुप्लीकेट आईडी लगी हो। और फॉर्म नंबर 7 कोई कैंडिडेट एक्सपायर हो गया हो, उसके लिए भी फॉर्म नंबर 7 भरा जाता है। यदि आप ही के पते पर कोई अदर कैंडिडेट वोटर आईडी बनाकर वोटर बना हुआ है, तो उसके लिए भी आप फॉर्म नंबर 7 भर सकते हैं। तो शुरू से लास्ट तक यहाँ पे देखेंगे, वीडियो को स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने बीएलओ की एप्लीकेशन ओपन कर ली है, और इसमें हम देखेंगे फॉर्म्स का ये फोल्डर दिया गया है, आइकन दिया गया। इसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे टोटल फॉर्म्स आ जाते हैं। फॉर्म 6, फॉर्म 6A, इसके बाद में फॉर्म 6B, फॉर्म 7। तो फॉर्म 7 हमें भरना है, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे फॉर्म 7 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि ये 3 ऑप्शन दिए गए होते हैं, ठीक है। एक होता है सेम किसके लिए होता है, यहाँ पे समझना। ये जो सेम ऑप्शन दिया गया है कि एक ही वही कैंडिडेट अपनी आईडी को कैंसिल कराना चाह रहा है, एक कैंडिडेट है और वही अपनी आईडी को कैंसिल कराना चाह रहा है, तो उससे रिलेटेड सेम पे क्लिक करके उसका एपिक नंबर डालेंगे और उसकी डिटेल को वहां पर फिल करेंगे, तो उसका वोटर आईडी वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ऐसा कब करना होता है कि ऐसे कैंडिडेट कौन से होते हैं जिनकी गलत एंट्री होती है, वो सोचते हैं कि अपना ये वाला वोटर आईडी हम कैंसिल करा दें और नया फॉर्म 6 भर के नया वोटर आईडी हम बनवा लेंगे। तो उसके लिए वही कैंडिडेट जब ऑब्जेक्शन करता है अपने एक ही आईडी के लिए, तो इसमें हम सेम पे क्लिक करते हैं। जब कैंडिडेट पास केवल एक आईडी होती है और उसी आईडी के लिए वो ऑब्जेक्शन करता है, लेकिन अब एक ही कैंडिडेट, उसकी 2 आईडी हैं, तो वो जब ऑब्जेक्शन करेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अदर इलेक्टर पर। और यदि कोई और कैंडिडेट भी ऑब्जेक्शन कर रहा है तो उसमें भी हम अदर इलेक्टर पर। यहाँ पे ऑब्जेक्शन इंक्लूजन किसके लिए है, ऑब्जेक्शन इंक्लूजन उसके लिए जो नया वोटर आईडी बनवाया जा रहा है और अदर कैंडिडेट ऑब्जेक्शन कर रहा है कि नहीं, इनका इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए, इनका वोटर आईडी अभी अभी बना है और ये गलत बना है, या ये एक्सपायर हो चुके हैं, या अभी ये वयस्क नहीं है, अवयस्क हैं। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे ऑब्जेक्शन टू इंक्लूजन पर क्लिक करके डिटेल को भरते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, अदर पर क्लिक करना है, तो अदर पे हम क्लिक करेंगे। अदर पे क्लिक करने के बाद में इस टाइप से ये डिटेल ओपन हो जाएगी, देखेंगे अदर पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। तो सबसे ऊपर किसका हमें एपिक नंबर डालना है, जो ऑब्जेक्शन कर रहा है, जो ऑब्जेक्शन कर रहा है उसका एपिक नंबर हमको यहाँ पे डालना, और जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है उसका एपिक नंबर हमको नीचे डालना है। तो ऑब्जेक्शन करने वाला यानी जो चाह रहा है कि इस कैंडिडेट का नाम कट जाए, तो जो कहने आया है, ऑब्जेक्शन करने आया है, उसका एपिक नंबर हम ऊपर डालेंगे। तो ऑब्जेक्शन करने वाले का हमने ऊपर एपिक नंबर डाल दिया है, और जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है उनका हमने एपिक नंबर यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि ये डेथ के लिए ऑब्जेक्शन किया गया है, ये एक्सपायर हो चुके हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दो डिटेल यहाँ पे ओपन होती है।
अब दो डिटेल ये ओपन हो जाती हैं। एक होता है एप्लीकेंट जो ऑब्जेक्शन कर रहा है, और ऑब्जेक्टी, इस पे देख सकते हैं किसका कैंसिल किया जा रहा है। तो परवेज़ अली का कैंसिल किया जा रहा है जो कि एक्सपायर हो चुके हैं। तो परवेज़ अली का कैंसिल किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, वो यहाँ पे शहनवाज अली के द्वारा कैंसिल किया जा रहा है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो पहले दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये अनसेलेक्ट था तो दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। इस साइड में आएंगे तो इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि पर्सनल डिटेल में नेम ऑफ द एप्लीकेंट शहनवाज अली और इनका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर हमने इंटर कर दिया है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे पूछा जा रहा है रीज़न। रीज़न क्या है इनका कैंसिल कराने का, तो इसमें हम डेथ पे क्लिक करेंगे। डेथ पे क्लिक करने के बाद अब इनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं लगाया गया है तो नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नो पे ही रहने देंगे। और अगर डेथ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो डेथ सर्टिफिकेट ज़रूर इंटर करेंगे। अब यहाँ पे जिसके लिए हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उसकी यहाँ पे हमें डिटेल इंटर करनी है, यानी एड्रेस। तो यहाँ पे मकान नंबर हम डालेंगे, यानी हाउस नंबर डालेंगे। यहाँ पे हाउस नंबर हमने इंटर कर दिया है। हाउस नंबर के बाद में अब मोहल्ला डालते हैं हम, तो मोहल्ला डाल देते हैं। ठीक है, मोहल्ला डाल दिया हमने। टाउन सिटी कानपुर, विलेज टाउन कानपुर, और मोहल्ले में थोड़ा और ऑब्लिक करके हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो पूरा हमने एड्रेस इंटर कर दिया और कानपुर सेलेक्ट कर लिया। पोस्ट ऑफिस भी कानपुर इंटर करेंगे। पोस्ट ऑफिस भी हमने कानपुर इंटर कर दिया है। अब इसके बाद में पिन कोड इंटर करना है, पिन कोड। फिर इसके बाद में तहसील सेलेक्ट करेंगे, तहसील डालेंगे यहाँ पे, तहसील कानपुर, और डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कानपुर आ जाएगा। तो ये हमने पूरी डिटेल इंटर कर दी है यहाँ पे। ठीक है, एड्रेस प्रूफ के रूप में पूरी हमने डिटेल यहाँ पर भर दी है। मकान नंबर डालेंगे, मोहल्ला, फिर मकान नंबर, और टाउन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और तहसील, और फिर इसके बाद में पिन कोड। फिर इसके बाद में 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म में हम यहाँ पे एड्रेस चेंज कर लेंगे, कानपुर डाल देंगे, और आज की ये डेट आ जाएगी डिक्लेरेशन फॉर्म में। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म में डेट आ जाएगी। अब इसको हम सही से पूरा एक बार फिर से रिपीट करके चेक कर लेंगे। फिर से रिपीट करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे आर्य नगर। ठीक है, यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल दी गई है, मोबाइल नंबर बिल्कुल सही सही इंटर है। फिर इसके बाद में आ जाते हैं डेथ पे हमने क्लिक किया था, इनकी डेथ हो चुकी है। और इसके बाद में जो हमने यहाँ पे डिटेल देखी है वो बिल्कुल सही सही है। एड्रेस भी हमने सही इंटर किया है, और इसके बाद में पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, ये सब बिल्कुल सही इंटर किया। डिक्लेरेशन फॉर्म में हमने एड्रेस डाल दिया है। अब डिक्लेरेशन फॉर्म में हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद ये पूरी यहाँ पे डिटेल शो हो जाएगी कि किनके द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया है। ठीक है, और किसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया गया उनकी यहाँ पे नीचे डिटेल शो होगी। किसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया गया ये पूरी डिटेल उनकी शो हो जाएगी। और इसको हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। इस रेफरेंस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद में ओके पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से BLO एप्लीकेशन से फॉर्म नंबर 7 हमने अभी जो बताया ये डेथ के लिए बताया है। शिफ्टेड के लिए हम इसके बाद में बताएंगे कि शिफ्टेड का अगर कोई कैंडिडेट है या डुप्लीकेट कैंडिडेट है तो उसका फॉर्म नंबर 7 कैसे BLO की एप्लीकेशन से भरना है। लेकिन यहाँ पे ये समझना है कि अगर फॉर्म नंबर 7 आप भरवा रहे हैं तो मेन बात ये ध्यान रखनी है कि आप बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दें। फॉर्म किसी का भी वोटर ID
ऐसे कैंसिल नहीं कराना है, उससे रिलेटेड कार्रवाई भी हो सकती है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।